नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि नगरीय निकाय में ओबीसी को 30% आरक्षण मिला है। क्या कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है? इसके साथ ही अरुण साव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आरक्षण दिया गया है। भ्रम, भय और भ्रष्टाचार कांग्रेस के राजनीति का आधार रहा है। कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना बंद करे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरते हुए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया और कहा कि निम्न स्तर की राजनीति से आहत हूं। ये सिर्फ मेरे वकालत पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं। स्टेट बार काउंसिलिंग यानी कि काउंसिल जिन्होंने मुझे डिग्री दी है उनका भी अपमान किया गया है। कानून सम्मत सारी बातों को बहुत स्पष्ट किया है और स्पष्ट करके ये बताया है कि यह जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है पूरी तरह से संविधान सम्मत है। और कांग्रेस पार्टी यदि इस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% से अधिक आरक्षण नगर निगम में मिला है, क्या इसके खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे हैं? नगर पालिका और नगर पंचायत में जो आरक्षण मिला है क्या उसके खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए। कल भूपेश बघेल जी ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में आरक्षण हुआ था, उनके कार्यकाल में भी हुआ था। तो भूपेश बघेल जी, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है 2021 और 2022 में आया है, इस कारण से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। हमारे 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए वो सभी के सभी अध्यक्ष पद आरक्षित होंगे और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित होंगे। और इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके कारण से अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद में कोई पद हासिल नहीं हुआ है। पार्टी ने इसके लिए व्यवस्था बनाई है। ये कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि भ्रम, भय और भ्रष्टाचार इनके राजनीति का आधार रहा है, वही भ्रम फैलाने का काम ये बार बार कर रहे हैं। कानून, संविधान की बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन ना उसे पढ़ते हैं ना उसका अध्ययन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने 5 साल की कार्यकाल में किया है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता, शांति प्रिय जनता, कांग्रेस के नेताओं के इन भ्रम की बातों में, इन भड़काने में नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय है और शांति प्रिय ही हमारे नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव संपन्न होंगे। इसलिए संविधान में इसको बाउंडिंग कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ के बहुत चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलवाया था। बताते चले कि पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब जल्द ही ईडी कवासी लखमा और हरीश लखमा को कोर्ट में पेश करेगी। तो देखिए, 2000 करोड़ का घोटाला मामला सामने आया है जहां ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री पर कार्रवाई की है और ईडी हरीश लखमा को अब जल्द ही इस कार्रवाई के तहत कोर्ट में पेश भी कर सकती है। और ये पूरा मामला जो है वो 2000 करोड़ के शराब घोटाले का मामला है। अब इस पूरे मामले में जो ईडी है वो पूर्व आबकारी मंत्री पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और ईडी के द्वारा ये बड़ा खुलासा। खबर कांकेर से है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को मालवाहक ने अपनी चपेट में ले लिया है। बताते चले कि चारामा के ग्राम
रतेसरा पास हादसा हुआ तो वहीं सड़क हादसे में एक युवक दिनेश सलाम की मौत हो गई है, जबकि दूसरे युवक बलराम कुंजाम को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे पुलिस वाहन में सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। बताते चले कि दुर्घटना में घायल हुए युवक को नगर के अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बाहर रेफर कर दिया। सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ सिख समाज के द्वारा लगातार साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाने के लिए राजधानी रायपुर के सभी स्कूलों में कैंप लगाकर छात्र छात्राओं को और उनके परिवारों को सभी तरह के साइबर क्राइम से बचाने और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए साथ ही साइबर अपराधियों की ठगी के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। जागरूकता के नाम से आयोजन कर रहा है, एक अभियान छेड़ा हुआ है कि जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उस अपराधों को रोकना है। तो अपराध रुके कैसे? तो वो कोई उसकी छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार सभी तरफ से अखबार विज्ञापन चला रहे हैं, घर घर जागरूकता कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, चाहे बैंक वाले हों, चाहे बिजली विभाग वाले हों, हर कोई मैसेज डाल डाल के जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी साइबर क्राइम रुका नहीं, बढ़ता जा रहा है। तो हमने सोचा कि इस सब बातों को लेकर हमको कैसे घर घर पहुंचा जाए। तो हमने सब स्कूलों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से घर घर पहुंचने की सोच निकाली। तो ये हमारी सोच सफल हो रही है। पहला आयोजन हमने खालसा स्कूल में किया, बच्चे जागरूक हुए, बच्चों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया कि अच्छी बात है, और वो घर जाके अपने माता पिता को बता रहे हैं, सबको जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर भी जो सालेम स्कूल में हमको देखने को मिला, जब हमने दूसरे आयोजन में हमने सोचा कि हम बच्चों को वॉलेंटियर बनाएंगे साइबर क्राइम रोकने, तो जो वॉलेंटियर बनने के लिए बच्चों ने जो उत्साह दिखाया वह हमारे लिए उत्साहजनक था, उत्साहवर्धन था हमारे लिए। छत्तीसगढ़ सिख समाज और छत्तीसगढ़ पुलिस के जो ये आयोजन है ये सफल होता प्रतीत हो रहा है। अगर ये बच्चे, सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने वॉलेंटियर बनना स्वीकार किया, जब ये बच्चे वॉलेंटियर बनेंगे तो ये घर घर पहुंचेंगे, मोहल्ले में पहुंचेंगे, तो क्राइम को रोकने में बहुत सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। एडवोकेट होने के साथ साथ हम खुद भी समाज का एक पार्ट है, तो हम अपने काम के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि लोग जितना खुद से ही उस चीज़ों का बचाव करें, तो उनको ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि जितना हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को भी खुद से सतर्क रहना चाहिए कि वो ऑनलाइन कैसे चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, वो कैसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, ताकि वो खुद से इन चीज़ों का बचाव करें और खुद से ही वो अपने आप को इन सब साइबर क्राइम से बचाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सतर्क कर सकें और जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनकी अवैध कमाई को रोक सकें। अधिकतर तौर पे जो हम देखते हैं कि लोग जो ओवर एक्साइटेड होकर उन मैसेजेस का, कॉल्स का रिप्लाई कर देते हैं जब उनको दिखता है कि उनकी लॉटरी लगी है या कुछ ऐसा, या कुछ ऐसी वीडियोस या फोटोज अपनी खुद की शेयर कर देते हैं जिस कारण से उनको बाद में फंसना पड़ता है। तो उन सब से रिलेटेड केसेस अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत अभी समाज में है। आप अपनी कि अगर हमको साइबर क्राइम के बारे में ज़्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम और पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं। और हम रूट की बात करें तो बच्चे को अगर हम जब तक जागरूक नहीं करेंगे तब तक वो फैमिली तक नहीं पहुँचेगा। और जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को जाके बताता है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं उससे बचा के लिए, तो पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। थैंक गॉड कि ये सिख समाज के द्वारा जो साइबर जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट का साथ दे रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि वो अलग अलग, हम जब स्कूल जा रहे हैं और बच्चे इतना इनिशिएट लेके या बहुत अच्छी तरीके से उसको सुन रहे हैं और वो अपने घर में जाके बताएंगे, तो डेफिनेटली साइबर जागरूकता का प्रोग्राम अच्छे से चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइबर क्राइम के प्रति जो है वो अवेयर हो पाएंगे। मैं जब देखती हूँ कि अगर हम साइबर सेल ऑफिस में हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग कंप्लेन के लिए आते हैं, तो कई बार उनका नॉलेज लैक्स है कि हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसे फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो अवेयरनेस इज़ अ मस्ट। कुछ स्टेप्स आप बताना चाहेंगे जिससे? बेसिकली हम यहाँ ज़्यादातर देखते हैं कि जो भी कंप्लेंट्स होते हैं वो पैसों के फ्रॉड को लेके होते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट एड आपका यही है कि आप 1930 पे कॉल कीजिए और वहाँ आपने जाके कंप्लेंट्स दीजिए। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कुछ वेबसाइट्स?
हाँ, आप cybercrime.gov.in के पोर्टल पे भी जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। परिचय बताइए। शंभू यादव, छत्तीसगढ़ पुलिस। खुरई के डोहेला किले में डोहेला महोत्सव आयोजित हुआ। बताते चले कि ये उत्सव 3 दिन तक चलेगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में पहले दिन फेमस बॉलीवुड सिंगर मोनाली ठाकुर के तरानों की धूम रही। लगातार देश के जाने माने कलाकार पिछले 9 सालों से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि डोहेला डांगी राजपूतों के शौर्यों का प्रतीक है। गौरव दिवस के रूप में मनाया जाने वाला संस्कृति उत्सव डोहेला महोत्सव लगातार 10 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। यहाँ पर देश के जाने माने कलाकार अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। इस साल भी उत्सव का आयोजन मकर संक्रांति के दिन से हो गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो कागदरी पूरा पहुंचे, जहां उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों की समस्याओं को सुना। इस बीच उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो लोग सीवेज सफाई का काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए नगर पालिका सेफ्टी किट, मास्क, हेलमेट, बूट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं कराती है। उन्होंने कहा कि मुझे देश भर में संवाद करना है। मुझे अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य के नाते काम करने के लिए जिम्मेदारी दी है और मानव अधिकारों के उल्लंघन के विषय में जब काम करने की शुरुआत मुझे करनी है, जो लोग समाज में अंतिम पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े हैं, सबसे पहले उनके बीच जाके उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना, उनके बीच जाके उनकी समस्याओं को जानना समझना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। भिंड से सांसद संध्या राय ने अमृत योजना के तहत कायाकल्प होने वाले भिंड रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में सुधार और काम में तेजी लाए, समय सीमा में काम पूरा करना है। बताते चले कि भिंड रेलवे स्टेशन पर अमृत योजना के तहत नव निर्माण हो रहा है और वहीं सांसद ने जानकारी दी कि स्टेशन पर 5 ठेकेदार अलग अलग काम कर रहे हैं, जिनमें ओवरब्रिज, प्रतिशाल्य और गुड शेड का निर्माण शामिल है। निरीक्षण के दौरान सांसद ने ओवरब्रिज के निर्माण का जायजा लिया और कंपनी के इंचार्ज सुभीत चटर्जी ने निर्माण में आ रही समस्या जैसे पेड़ कटाई, पाइपलाइन के व्यवधान की जानकारी दी है और साथ ही सांसद राय और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शिफ्टिंग करने के निर्देश दिए हैं कि सभी बाधाओं को शीघ्र दूर किया जाए। बड़े स्तर से काम चल रहा है। लगभग मैंने पूछा था अमाउंट, ये ब्रिज का अलग है 39 करोड़ का, ये ब्रिज का अलग है और टोटल स्टेशन पर मुझे लग रहा है 60 करोड़ के करीब अलग अलग विषयों को लेकर काम चल रहा है, जिसमें हमारा किसानों का रेस्ट पॉइंट है, ब्रिज है, उसमें सिविल वर्क का भी बहुत सारा सजावट का काम है, जिसके टोटल किसी का काम फरवरी में कंप्लीट हो रहा है, किसी का मई में हो रहा है और किसी का आगे तक। कुल मिलाकर हमें लग रहा है जो आने वाला हमारा दीपावली रहेगी अक्टूबर, मुझे लग रहा है पूरा काम अपना दिवाली के आसपास अपने को रेलवे स्टेशन का जो भव्य अच्छा एक दृश्य देखने को मिलेगा वो दीपावली के अवसर पर अपन सबको मिलने वाला है। शाजापुर जिला मुख्यालय पर 1 साल पहले हुए बलात्कार की घटना में कोतवाली पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष कुमार बाघेला ने जानकारी देते हुए बताया कि एक युवती ने थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उसने बताया है कि आगर मालवा के 2 युवक और शाजापुर का एक युवक उसके मित्र थे, जिन्होंने उसे मिलने बुलाया था। वहां पर उसके साथ तीनों ने बारी बारी से बलात्कार किया। साथ ही युवती ने बताया कि बदनामी के डर से उसने कोतवाली में इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी।
भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती खाना देने जा रही थी, तभी 3 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि उसे आरोपी बंदूक की नोक पर उठाकर ले गए थे और सामूहिक बलात्कार किया, मगर थाने में उसके बताए अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तो वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गोरमी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से कहा कि पीड़िता के बताए बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। और गोरमी थाना प्रभारी ध्यानेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक बच्ची है जाटव समाज की, उसके साथ गुर्जरों के द्वारा किडनैपिंग करके बंदूक की नोक पे उसका बलात्कार किया। और जब आज हम गोरमी थाने आए हैं, यहाँ बच्ची भी है, बच्ची से बात हुई, परिजनों से भी बात हुई। जैसा कि बताया गया कि बच्ची के कहे अनुसार जो एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर जो विवेचना जो अधिकारी जो थी, जो वंदना शर्मा थी, जो आई थी, जो है कि महिला केस में ज़्यादातर वो जाती हैं, उनके द्वारा बच्ची से बोला गया कि बाद में ये धाराएं बढ़ा देंगे, अभी ऐसा नहीं है, वो तो बाद में बढ़ जाएंगी। तो बच्ची के कहे अनुसार ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी मैंने थाना प्रभारी जी से बात की, थाना प्रभारी जी का भी ये कहना है कि विवेचना का पार्ट है, धारा बाद में बढ़ जाएंगी। पीड़िता थाने पे आई थी, इसने बताया था कि उसके साथ लक्ष्मी नारायण के पुरा में दशरथ सिंह की गुर्जर की तिवरिया पर 3 आरोपियों द्वारा गलत काम किया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 17/25 धारा 70, 71, 351 BNS का दर्ज किया गया है एवं SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है सर कि उसके कहे अनुसार एफआईआर नहीं की गई। जैसा कि पीड़िता ने बताया वैसा ही महिलाधिकारी द्वारा एफआईआर की गई है। मौके पर उसकी वीडियोग्राफी भी हम लोगों ने बनाई है। मैं सुकांड से हूँ सर। मैं बाहर खाना देने गई थी, 5 लड़के आए थे, वहाँ से मुझे बंदूक के नोक पे उठा के ले गए थे। जसरत का बेड का था, वहाँ पे मुझे ले गए, वहाँ पे मेरा बलात्कार किया है उनने। जसरत सामने खड़ा देख रहा था, बंदूक की धौंस दी थी उसने, मार देंगे हम, घर पे जाके बोलोगी तो। वहाँ से लोग भजा दे उसने। जसरत अकेला वहाँ पे बचा था। मैंने आके कंप्लेन करी गोरमी थाने में, लेकिन जैसा मैंने बोला है वहाँ पे वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। शाजापुर शहर इन दिनों मनाली की तरह दिख रहा है, जहां कोहरे की आगोश में पूरा शहर ढक गया है, खेतों में बर्फ में जम गई है। और बताते चले कि पिछले कुछ दिनों में शाजापुर में तापमान में गिरावट आई है, जिसके कारण शहर में कोहरा छा गया है। सुबह के समय शहर के सभी हिस्सों में कोहरा इतना घना होता है कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी होती है। वहीं बर्फ की सफेद चादर ने खेतों को एक सुंदर और आकर्षक रूप दिया है, जो कि शहर के लोगों के लिए एक आकर्षक दृश्य है। हालांकि कोहरे और बर्फ के कारण शहर में यातायात प्रभावित हुआ है, कई सड़कें बंद हो गई हैं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खबर झाबुआ से है, जहां पुलिस कंट्रोल रूम पर चाइल्ड फ्रेंडली कक्ष का उद्घाटन और 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन के शुभारंभ के साथ हेलमेट वितरण भी किया गया है। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी ने कंट्रोल रूम झाबुआ पर चाइल्ड फ्रेंडली कक्ष का रिबन काट कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पुलिस अधीक्षक महोदय के जरिए किए जा रहे नवाचारों की झाबुआ को अत्यंत आवश्यकता है। पुलिस परिसर में आने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कक्ष होना आवश्यक है, जिसमें बच्चे खुश रहकर सहज और सुरक्षित महसूस कर सकें। और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और ये कहते हैं ना कि अगर अच्छी शुरुआत हो तो धीरे धीरे करके, और ये ऐसा समय है मीडिया का, व्हाट्सएप का और सारी चीज़ें कि कहीं भी एक अच्छी चीज़ हुई तो वो तत्काल हो जाती है और उसको दूसरे जगह भी उसको करने लगते हैं लोग। और यहाँ झाबुआ में खासकर हमारा ये आदिवासी क्षेत्र में है, और यहाँ हमारे कलेक्टर मैडम हो या हमारे एसपी साहब हो, नए नवाचार कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता है हमें। विदिशा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महगांव जाने वाले मार्ग की सौठिया के पास की सड़क की मरम्मत नहीं होने से नाराज जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी ने 700 से अधिक श्रद्धालुओं के साथ
सौठिया से मेहगांव तक पदयात्रा निकाली और हनुमान जी से इस कार्य में दखल देने वाले नेताओं की शुद्धि की प्रार्थना की है। और मेहगांव स्थित बालाजी धाम के दर्शन के लिए हर शनिवार और मंगलवार सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सौठिया के पास सड़क के ऊपर से बहने वाली पानी के कारण उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। जो भगवान की श्रद्धा रखते हैं वो लोग यहाँ आए ना। इसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी, सभी लोग। सद्बुद्धि की प्रार्थना किसके लिए की जा रही है? मोहन सरकार के लिए या शिवराज? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है। किसी के लिए सरकार अगर पैसा न देती तो काम होता कैसे? नोट डलने से लोग, पैसा तो सरकार ही दे रही ना। ये मेहगांव जाने वाला रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते थे, तो उसमें पानी भरा हुआ था, गंदा पानी जो गांव से निकलता था। उसको ठीक कराने के लिए निकले थे हम कहीं, इसका पानी को सुधारने करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे व्यक्ति जो नहीं चाहते कि ना, हम नाम के लिए नहीं कर रहे थे, पर जो व्यक्ति विशेष है जो अपना नाम ऊपर रखना चाहते हैं। विदिशा में ऐतिहासिक रामलीला के अंतर्गत शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शिव बारात निकाली गई। इस दौरान जगह जगह कई सामाजिक संगठनों ने भगवान का पूजन कर बारात का स्वागत किया। वहीं इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। बताते चले कि बारात में भगवान शिव जहां अपने गणों के साथ एक रथ पर सजे धजे विराजमान थे, तो वहीं अन्य रथों पर कई देवी देवता विराजमान थे। मैं सुरेश शर्मा शास्त्री, रामलीला मेला समिति का सदस्य एवं रामलीला रजिस्टर सभा का सचिव हूँ। आज आयोजन किया जा रहा है, इसका बताएं। हाँ, आज जो है हमारा 123वें वर्ष पूरा हुआ और 124वें वर्ष की आज प्रथम दिवस की रामलीला प्रारंभ हो रही है। हमारे शंकर विराट जो है भोपाल अपने स्टेशन बलरामपुर रामानुजनगंज में तापमानी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान तातापानी स्थित तपेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही तपेश्वर महादेव के विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर पर श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया है। बच्चों के साथ पतंगबाजी का भी उन्होंने आनंद लिया। होता है जिसकी शुरुआत आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के कृषि और ट्रैवल मंत्री और हमारे विधायकगण और पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण सबकी उपस्थिति में यहाँ पर भव्य रूप में संपन्न हुआ है। और इस महोत्सव में आसपास के बहुत कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और यहाँ पर पंच सरपंच सम्मेलन भी होगा, किसानों का भी सम्मेलन होगा, तो इसका बड़ा लाभ जिले को होगा। बड़ी घोषणाएं की है, वो घोषणा बता दीजिए। हाँ, वो कॉलेज में ऑडिटोरियम की मांग हमारे मंत्री जी ने किया था और उसकी घोषणा हुई है। उसके बनने से कॉलेज को लाभ होगा। साथ अभी नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव होनी है सर, तो कांग्रेस भी दमखम लगा रही है सर, क्या कहेंगे आप, आपकी सरकार? देखिए, कांग्रेस अपना विश्वास हो चुकी है जनता से और प्रयास तो करेंगे ही, नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम लोग को विधानसभा लोकसभा में सफलता मिली है, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, इसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव में भी। ओबीसी महासभा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना आंदोलन और चक्का जाम का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार पर जिले में हुए पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के नाम पर ठगने का आरोप लगाया गया है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य सहित जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण में ओबीसी वर्ग को नियमानुसार आरक्षण नहीं मिला है। सैकड़ों की संख्या में ओबीसी वर्ग के लोग कचहरी चौक में इकट्ठा हुए। सर्व समाज की ओर से आज यहाँ पिछड़ा वर्ग को 50% आरक्षण देने की घोषणा सरकार ने की थी। वो सरकार जो है जब देने की बात आई तो एकदम से नील कर दिया। आज स्थिति यह है कि बस्तर और सरगुजा संभाग में पिछड़ा वर्ग का शून्य घोषित हो गया। वहीं जो पठार क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भी जो पूर्व में जो आरक्षण था वो बिल्कुल जैसे अड़भार हो गया आपका, वहाँ पिछड़ा वर्ग का 1 सीट, यहाँ 2 है।
यहाँ 5-6 सीट पिछड़ा वर्ग का था। जो हमारे ये सांकेतिक जो आंदोलन है और जो चक्का जाम करे हैं पूरा जो है आपन बहुत ऊपर तक पहुँचे है, ऐसे विश्वास करते हुए जो है मैं अपना बहुत बहुत जो धन्यवाद देता हूँ। और भैया हमन जितना भी सर्व समाज के ओबीसी सर्व समाज आज हमन एकत्रित होकर ये आरक्षण जो शासन प्रशासन द्वारा जो नहीं के बराबर में कहना चाहिए भीख के रूप में हम जो है 4% जो दिए गए है, तो हम जो है शासन और प्रशासन का ये बताना चाहते हैं कि ये भीख हमारे जो है नहीं चाहिए, या तो जो है ये भीख जो है वापस ले। अगर वो कमी है आरक्षण के तो जो है ये 4% के जो आरक्षण ओबीसी समाज जो दिए गए है वो वापस ले लिया जाए। हम तो शासन और प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि 50% जो आरक्षित करके रखे हैं वो 50% जो है काकर कौन से ऐसे समाज है, कौन सा ऐसे वर्ग है जेकर लिए जो है आरक्षित करके रखे हैं। हम शासन और प्रशासन से यही बात जो पूछना चाहता हूँ। और आगे के लड़ाई भैया अभी तो शुरुआत होते, और मैं आप मन जो है ये बता देना चाहता हूँ भैया कि आने वाला दिन में अभी तो त्रिस्तरीय जो है पंचायत चुनाव है, हमारे गांव के जो चुनाव हवा है वो कर लिया हमारे बड़े रूप में जो है न करते हुए हम शांति पूर्वक ये धरना प्रदर्शन करे के है। छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू किए गए हम ओबीसी वर्ग खत्म करके एक साजिश के तहत आरक्षण जो दिखा थे खिलाफ में हमन ओबीसी वर्ग के भलाई पर आज सांकेतिक धरना दे हन। ओबीसी समाज ला जागृत करे बर हमन के पहला प्रयास रही थे। और आज ओबीसी समाज हमारे शक्ति जिला में बहुत जागृत है। वो देखी से आज हमन शासन प्रशासन से बहुत ही विनम्रता से मांग करथन कि ओबीसी वर्ग के जो आरक्षण है वो जो निर्धारित है वो निर्धारित मापदंड में ओबीसी समाज जो है आरक्षण प्रदान किया जाए। यही मांग के साथ हम आज सांकेतिक धरना देहन शासन प्रशासन ला जगाए बर कि ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होगी तो ओबीसी वर्ग मन बहुत विफल है। ओबीसी महासभा जिला इकाई शक्ति जिलाध्यक्ष हूँ और आज ओबीसी महासभा और सर ओबीसी महासभा के तत्वाधान में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ज्ञापन दिए हैं राष्ट्रपति महिला राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से। अगर आज बहुत सोचने और समझने की बात है कि हर दूसरा आदमी ओबीसी है, अब गिनते जाइए हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे लोग और कहा जाए भाजपा सरकार ने वादा किया था कि 25 के बढ़ाकर 50% हम लोग आरक्षण देंगे। हमें वो 50% नहीं चाहिए जो वर्तमान में हमें जो 25% आरक्षण मिल रहे थे त्रिस्तरीय पंचायत। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।